फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा साहब, अब आपसे डिप्लोमेटिक बातें हो जाएं। अमेरिका का पिछले 24 घंटे में G7 के दौरान उसका रुख चेंज होना, अब तक इजराइल के हमलों को से खुद को अमेरिका अलग कर रहा था, लेकिन कल अचानक से ट्रंप ने रुख बदल लिया और अनकंडीशनल सरेंडर की बात करने लगे। ये भी वो बता रहे थे कि खामनेई कहां है, हमने ट्रेस कर लिया है, खामनेई को एड्रेस करते हुए। तो क्या अब इसके बाद और ज्यादा ईरान का एग्रेशन इसलिए नजर आया और अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप क्या वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू करेगा? नमस्कार खान साहब, मुझे नहीं लगता कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली 2003 का जो इतिहास है वो अपने आप को दोहराने के कगार पे है। और 2003 की जब मैं बात करता हूँ तो मैं अमेरिका के फ्रीडम ऑफ लिबरेशन ऑफ इराकी, जो उनका मिशन था 2003 में उन्होंने लॉन्च किया था, ऑन द प्रिटेक्स्ट की सदाम हुसैन जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उनके यहाँ केमिकल वेपन्स हैं, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और सदाम हुसैन को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जो उन्होंने अपनी तरफ से कामयाब ऑपरेशन किया था, तो उसी तरह के ऑपरेशन के रिपीट होने के कगार मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इस केस में न्यूक्लियर जो है उनकी फैसिलिटीज या न्यूक्लियर उनके जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो ईरान का इरादा है उसको टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से आपने देखा सिग्नल्स देने शुरू कर दिए उन्होंने कि हम जानते हैं कि खमेनी कहाँ पे है, कहाँ छुपा हुआ है, और वो इजी टारगेट है और फिलहाल हम उसे टारगेट नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली वो भी हमारा निशाना हो सकता है। तो देखिए कितनी सिमिलैरिटीज हैं खमेनी और सदाम हुसैन और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जा रहा है, और उम्मीद यही की जा रही थी कि अमेरिका तब तक नहीं आएगा जब तक उसके अपने किसी अमेरिकन बेसिस के ऊपर ईरान की तरफ से हमला नहीं होगा। ईरान ने भी लगता है अब सोच लिया है कि आर पार की लड़ाई हो जाए, अब अगर इतना ही हमें धमका रहे हैं ये, और अगर धमक गए हम तो फिर हमारा सर्वाइवल जो विद इन इंटरनल सर्वाइवल है वो खत्म हो जाएगा। और अपने वजूद के संकट को इस वक्त सामने देख रहा है, जैसा कि कंपैरिजन आपने भी किया, वही कंपैरिजन लगातार सामने आ रहा है। 3 चीजों को लेकर अमेरिका किसी भी देश पर अटैक करने की तैयारी कर लेता है, या तो आप सरेंडर कर दीजिए या फिर आपको खत्म कर दिया जाएगा। पहला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दूसरा डेमोक्रेसी के नाम पर, और तीसरा इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर। इराक में भी यही हुआ और उसके बाद अब ईरान में यही करने की कोशिश।